फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के मध्य जिला के थाना नबी करीम में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर रेप का मामला दर्ज हुआ है। सनोज मिश्रा फिल्म डायरेक्टर हैं और चर्चा में जब प्रयागराज कुंभ मेले में मोनालिसा, जो काफी चर्चा में रही, उसको लेकर एक फिल्म बनाने लगे थे। डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर रेप का मामला उसकी ही पीए ने लगाया था, लेकिन अब एक नया मोड़ आया है। अब उसकी पीए ने कहा कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ है और मिसगाइड किया गया है, जिसके बाद उसने सनोज मिश्रा पर मामला थाना नबी करीम में दर्ज कराया। लेकिन अब उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब उसकी पीए का कहना है कि उसके साथ रेप की कोई घटना नहीं हुई है और इन सब के पीछे एक साजिश रची गई है, जिसके चक्कर में मैंने आकर उन पर मामला दर्ज कराया। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह जेल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ है कि मैं द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में काम कर रही थी, जिसमें वसीम रिजवी जी थे, वो प्रोड्यूसर थे, और सनोज मिश्रा जी थे, वो डायरेक्टर थे। उसमें मैं भी काम कर रही थी, मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी। उसी बीच हमारा सनोज जी से झगड़ा होता है, तो सारे दुश्मनों को पता चल गया कि हम दोनों के बीच झगड़ा होता है, छोटे मोटे हर फैमिली में होता है। उसके बीच वो सनोज के ऊपर काफ़ी अटैक करता रहा, किडनैप करवाया, मरवाने की भी धमकी दी, बहुत सारी कोशिशें भी की। उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा था। रिजवी सनोज का बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहा उसने, और फिल्म का पैसा भी खा गया। उन दोनों का बहुत बड़ा पहले से ही चल रहा है, जो भी मैटर हो, पर्सनल मैटर था। इन लोगों ने, इस बीच आती है महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, जिसको लेके सनोज जी एक फिल्म बना था, डायरी ऑफ मणिपुर। उस लड़की को लेके इन लोगों ने, क्योंकि सनोज जी से 1 महीने तक मेरी बातचीत होना बंद हो गया था। बातचीत जब बंद हुआ तो इनको पता चला कि हम दोनों के बीच झगड़ा है। लोग मुझे भड़काना स्टार्ट कर दिए, इतना मिसगाइड किया, इतना प्रेशराइज किया मुझे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, किया है, वो किया है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको कार गिफ्ट कर दिया। मतलब मेरा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। और इसी बीच इन लोगों ने मुझे एक फीमेल एडवोकेट दे दी, जिसका नाम अनीता उपाध्याय है। इन लोगों ने मेरी कॉन्फ्रेंस में लेके बात की। उन्होंने बोला कि बहन, आप बहुत दुखी हो, मेरी छोटी बहन हो, मेरे पास आ जाओ। उसने अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस बुलाने के बाद उसने बोला कि आप एक एफआईआर कर दीजिए, जिससे तुम्हारी चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी खराब हो। मैंने बोला ठीक है, मुझे अच्छा लगा और मैंने भरोसा कर लिया, क्योंकि मैं दिमाग से ज्यादा सोचती नहीं थी। जब दिमाग से नहीं सोचती थी, मैंने एफआईआर की। जो एफआईआर मैंने लिखी, वो जो मैं लिख के रख के आई हूँ, दूसरे दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम्हारा 164 का वो है। मैं समझती नहीं थी कि 164 होता क्या है। मुझे कोर्ट लेके बोला थोड़ा सा चेंज किया है हमने, एक्सपर्ट के पास आपकी एफआईआर भेजी थी, थोड़ा सा चेंज है ताकि आपकी एफआईआर कॉपी मजबूत बन जाए। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने बोला कि मैडम, ये तो गलत चीज है, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, उन्होंने मुझे जूस में कुछ पिला के मेरे साथ कुछ नहीं किया गलत, ये सब चीजें झूठ है। उन्होंने बोला कि एडवोकेट आप हो या मैं एडवोकेट हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो आप भरोसा करिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपका केस मजबूत होगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने भरोसा कर लिया उनके ऊपर। उन्होंने बोला कि यही सारी चीजें आप पुलिस स्टेशन में बोलिएगा। तो मैंने पुलिस स्टेशन में ये सारी चीजें मैंने लिखवा दी, मैंने भरोसा कर लिया उनके ऊपर। जब 376 का केस लगता है, मुझे पता चला कि 376 का केस लग गया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ। 376 किस लिए? सनोज मिश्रा ने मेरा कोई बलात्कार नहीं किया है, यही सच्चाई है। मैं अपनी मर्जी से काम करती थी, अपनी मर्जी से उनके साथ रहती थी, और मैं 5 साल से रह भी रही थी। लेकिन नहीं, दुश्मनों ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसका शिकार उन लोगों ने मुझे बना लिया और सनोज जी को। मैडम, आपको मेरी जगह मिली है क्या? आप अपने घर जाइए, कोर्ट में जाइए प्लीज। मुझे दबाव उन लोगों ने इतना प्रेशराइज किया, इतना प्रेशर दिया मुझे, इतना टेंशन दिया। टेंशन देके मुझे समझ में नहीं आया और मैंने केस कर दिया। आप क्या चाहते हैं आप मामले में? ये चाहती हूँ कि अपनी एफआईआर वापस लो। मैंने एफिडेविट दिया है, सनोज जी निर्दोष, उन्होंने मेरा कोई रेप नहीं किया है, उनकी बेल हो जाए। पुलिस ने ये भी कहा कि उनको गिरफ्तार किया गया, डीसीपी साहब का एक वो भी आया, पूरा प्रेस रिलीज के उनको गिरफ्तार किया गया है। हाँ जी, हमने एफिडेविट जो है मामला भी इनको खारिज कर दिया। हाँ जी, उन लोगों को अपनी फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी है, क्योंकि उनका काम है वो। हम लोगों ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था, वहां से हमारी बेल डिसमिस हुई है, इसलिए उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए
हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।